नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों आज जो प्रॉफिट एंड लॉस का है वो फोर्थ क्लास है और इसमें दोस्तों अभी क्योंकि 5 टाइप और बचते हैं तो मैं इसके साथ एक और वीडियो के साथ ही इसको फिनिश करना चाहूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा आपका कंटेंट छूट जाएगा तो उसमें विविध जो वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि अभी समय है तो बहुत अच्छे से पढ़िए। आप इतना अच्छा पढ़ लीजिए कि ताकि आप अपने दोस्तों को भी उसमें समझा पाएँ। तो दोस्तों जो आज का टाइप है वो कुछ इस प्रकार है कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। तो पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है और उसे उस क्रय मूल्य के ही उतने ही प्रतिशत पे बेचना है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अब दोस्तों मैं इसे एक्स से भी कर सकता हूँ हानि रंगी, लेकिन एक्स से इसकी क्या बनती है, द्विघात समीकरण बनती है। आइए देखते हैं कैसे बनती है। तो मैं कहता हूँ दोस्तों जब 24 में बेचता हूँ तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है। तो दोस्तों देखिए मैं कहता हूँ आपसे द्विघात समीकरण। तो दोस्तों मैं सपोज मैं करता हूँ, मानता हूँ कि वस्तु का अगर क्रय मूल्य, मैंने कहा अगर क्रय मूल्य कितना है, सीपी आपका जो है एक्स है, तो दोस्तों एक्स को उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। कहने का मतलब ये है मैं एक्स को एक्स ही प्रतिशत लाभ पर बेचूंगा, क्योंकि उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, एक्स है, और एक्स पे क्या हो रहा है, एक्स ही प्रतिशत का लाभ होता है। और कितने पे बिक जाती है चीज़, 24 की। तो मैं कहूँगा दोस्तों एक्स का जो एक्स परसेंट है, ठीक है दोस्तों, एक्स के एक्स परसेंट को जब मैं एक्स में जोड़ दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा तो मैं ऐसे समझता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कहा गया है कि 24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों कि आपने 100 रुपये की खरीदे, अब आपसे कहा गया है कि इस पे जो है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आप क्या कहेंगे, क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो 100 पे मतलब 100 ही प्रतिशत का लाभ होता है। इसका मतलब आपने क्या किया, 100 का 100% निकाला। कैसे निकालेंगे, 100 का 100/100। अब ये तो 100 का 100% आया, वो कितना आया, 100 प्लस इतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु मतलब इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, इसका क्रय मूल्य भी तो जोड़ूंगा, तभी तो दोस्तों इसको लाभ पे बेचा जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है जब मैं इसे सॉल्व करूंगा और इससे मैं बेचूंगा तो कितने रुपए की बेच पाऊंगा, 24 की। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है, x² प्लस 100x बराबर 2400। ठीक है दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं कि जब इधर आ जाएगा तो x² प्लस x माइनस कितना हो जाएगा, 2400। फिर आपको 100 के ऐसा फैक्टर करने होते हैं दोस्तों जिनका कि 100 के ऐसे दो नंबर लेने होते हैं जिनका या तो योग या अंतर 100 हो और जिन दोनों को क्या हो, गुणा करके कितना मिल जाए, 2400 मिल जाए। तो फिर उसके दोस्तों दो फैक्टर 60 और 40 होंगे, जो 60 और 40 को गुणा करके क्या आ जाता है, 6 और चक्को 2400 आ जाता है, और 60 और 40 100 भी आ जाता है। लेकिन क्योंकि दोस्तों द्विघात समीकरण का हम यहाँ पे छेड़ दे रहे हैं थोड़ा, तो मैं यहाँ पे अभी उसको छेड़ना पसंद नहीं करूँगा। हम वहाँ पे द्विघात समीकरण में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे करने का तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपको देखना है। तो अगर दोस्तों आपको जब भी किसी चीज़ को बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो जितना कि वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, इस वाले टाइप का सवाल आए तो दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो आप फॉर्मूले से पुट कर लीजिए डायरेक्ट। तो अगर दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि लाभ होता है और कितना लाभ होता है, जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, तो फॉर्मूला जो होता है उसके लिए, ये मैं पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फॉर्मूला लिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। तो सीपी बराबर जो होता है, सीपी क्या कहता है, 10 गुणा √25 प्लस SP, ठीक है दोस्तों, और माइनस का 50। अब ये बात का भी ध्यान रखना आपको दोस्तों कि माइनस का 50 जो है वो अंडर रूट के बाहर है दोस्तों, ठीक है, अंडर रूट यहाँ तक है और 50 जो है माइनस का 50 वो बाहर है। बाकी 25 के साथ क्या है, यहाँ पे SP है। तो दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है, आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। का मतलब होता है आपको क्या निकालना है, CP निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बराबर 10 तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ऐसी रहेगी, गुणा अंडर रूट 25 भी अपनी जगह पे रहेगा, प्लस SP कितना दिया हुआ है दोस्तों, SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और आप कितने में बेच रहे हैं। तो आप देखेंगे तो आपने कहा मैं विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचता हूँ, 24 रुपये में। तो 25 मतलब SP की जगह पे आप कितना रख देंगे, 24। तो यहाँ से जो CP आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 10 गुणा 25 और 24 का सम कितना होता है, 49। तो अंडर रूट का अंदर 49, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये CP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49। 49 का वर्ग मूल जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 10 यहाँ पे साउथ में, सॉरी दोस्तों 50 भी चल रहा है तो 50 भी साथ ही रहेगा। तो 10 सत्ते आपका 70 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 50।
तो 70 में से जब 50 जाएगा तो 20 आपका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। ये तो दोस्तों पर्टिकुलर फॉर्मूला है करने का। ये द्विघात बहुपद ये वाला आपको अप्लाई करना नहीं है वहाँ पे, हालांकि आंसर इससे भी आएगा, ठीक है, लेकिन ये आप थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो आपको फॉर्मूला रटा रहेगा, तो ये वाली थोड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन ये आपको बहुत उंगली वाली कैलकुलेशन है। आप एक टाइम के बाद इसमें परफेक्शन ला सकते हैं, मतलब परफेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आराम से बना पाएंगे। ये तो दोस्तों तरीका होता है। उसके बाद या हम क्या कह सकते हैं, हिट एंड ट्रायल कह के हम ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं दोस्तों, अगर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो वस्तु का क्रय मूल्य वाला ऑप्शन में मुझे वस्तु की क्या दिया हुआ है, CP दिया हुआ है। तो मान लेते हैं दोस्तों वस्तु का CP कितना है, 10 रुपये है, और कहा गया है कि उसको 24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब इसे कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो 10 की चीज़ को जरा 10% लाभ पे बेचिए, तो आपने कहा 10 की चीज़, 10 का 10% 1 होता है, और 10 की चीज़ को जब मैं 1% लाभ वाला 11 पे बेचता हूँ तो मैं कितने में बेचता हूँ, 11 में। क्या 11 मेरे अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ 11 में, क्वेश्चन ने तो 24 का है ना दोस्तों, क्या यहाँ से 24 आ रहा है, तो ऑप्शन 10 वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि दोस्तों काफ़ी दूर है, देखिए 10 और 24 काफ़ी नियर की वैल्यू नहीं लगती, तो मैं थोड़ा बड़ी वैल्यू क्यों जाऊँगा, तो मैं कहता हूँ मान लीजिए 20 रुपये था। अब आपने कहा 20 की खरीदी है और 20 ही प्रतिशत क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि सवाल ने कहा है उतने ही प्रतिशत क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपने कहा 20 रुपये की खरीदी है और 20% लाभ का मतलब, तो 20 का 10% निकालना जानते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है कि 20 जो है अपना यहाँ पे 100% है। तो अगर मुझे 10% निकालना होगा तो 1 जीरो इधर कम किया है, तो 1 जीरो इधर भी कम करूँगा। तो मैंने कहा 10% जो है आपको क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब दोस्तों किसी भी चीज़ का 10% 2 है, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा आपका 4। तो 20 की खरीदी थी आपने, आप उसमें 4 रुपये का लाभ लेके बेच रहे हैं, तो आप कितने के बेचेंगे दोस्तों, 24 का आप उसे बेच देंगे। तो देखिए दोस्तों आपने 24 का बेचा और ऑप्शन ने भी, क्वेश्चन ने भी कितना कहा है, 24 का। तो यहाँ से अपना आपका जो है आंसर सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर 24 हो जाएगा बाई, अगर आप ऑप्शन से जाते हैं। अदरवाइज आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। सेम क्वेश्चन दोस्तों सेकंड है, जब एक कुर्सी 144 में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। तो दोस्तों जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया है वो केवल लाभ की ही कंडीशन में लगता है, हानि के कंडीशन में भी वही फॉर्मूला होता है, बस एक साइन चेंज हो जाता है, और वो साइन कौन सा चेंज होता है वो आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि जब कुर्सी 144 में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु की क्या है, जितना कुर्सी की आपकी लागत है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो हमने कहा फॉर्मूला CP इक्वल टू कहता है 10 इंटू रूट अंडर 25 प्लस SP, और अंडर रूट के बाहर कितना है, -50। तो CP कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 10 गुणा अंडर रूट 25 प्लस SP कितना दोस्तों, 144, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितने में बेच रहे हैं, 144 में, और माइनस का दोस्तों 50। जब आप इसे जोड़ते हैं दोस्तों तो 10, ये होता है 169 माइनस 50। 169 जो होता है दोस्तों आपको 13 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो 13 का वर्ग जब हो जाएगा दोस्तों, तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और -50। तो 130 में से जब 50 जाता तो वो कितना आता है, 80 आता है। तो आपका CP जो हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, इसका अकॉर्डिंग राइट आंसर हो गया। अदरवाइज आप ऑप्शन से भी जाते हैं, तो 80 का आपने खरीदा है, 80 का खरीद रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना है, इसका मतलब 80 ही क्या है, लाभ प्रतिशत है। तो 80 का जरा 80% निकालिए, तो आप कहेंगे 80 का जो है अपना 100% है, अभी 10% निकालना है, तो 10% निकालने के लिए 1 जीरो इधर कम किया तो 1 जीरो इधर भी कम हो जाएगा, तो 10% 8 हो जाएगा। 80% कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 अट्ठे 64। 80 का आपने खरीदा, 64 का आप लाभ ले रहे हो, तो कितने की बेच रहे हो दोस्तों, 144 की बेच रहे हो, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों तब है जब आपको क्या होता है, लाभ होता है। अब दोस्तों हानि के कंडीशन में क्वेश्चन आंसर थोड़ा बदलता है, और कैसे बदलता है, तो दोस्तों एक पुस्तक को कितने में बेचा जा रहा है, 24 में बेचा जाता है, तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना जो है क्या है, पुस्तक का क्रय मूल्य है, ठीक है, जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कहा गया है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है पुस्तक का क्रय मूल्य, और आपको क्रय मूल्य से किस पे जाना है, विक्रय मूल्य पे जाना है। अगर दोस्तों आप ऑप्शन को देख रहे हैं तो ऑप्शन में आपको दिखेगा कि आपको दो दो क्रय मूल्य दिए हुए हैं, एक बार 40-60 दिया है, और एक बार 45-55 दिया है, एक बार 20-80 दिया है, और एक बार 30-70 दिया हुआ है। एक चीज़ आपने गौर करी दोस्तों, इसमें जो भी ऑप्शन है उन चारों ऑप्शनों का जो सम है, 60 और 40 का योग 100 होता है, 45-55 का योग 100 होता है,
80-20 का योग भी 100 होता है और 30 और 70 का योग भी 100 होता है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला सेम ही रहता है, एक साइन चेंज होता है। तो अगर आपको हानि होती है तो हानि होने पे कंडीशन में क्या करा जाता है, फॉर्मूला देखिए दोस्तों, फॉर्मूला वही रहता है 10 इंटू रूट अंडर 25। आपने पहले वाले फॉर्मूले में देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे 25 प्लस CP होता है। तो इस वाले फॉर्मूले में जब हानि होती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो मैं कहूँगा 25 माइनस SP, और उसके बाद जो है दोस्तों माइनस में आपको क्या बताता है, माइनस में आपको पता है 50 लिखा जाता है। तो दोस्तों हानि क्या हो जाएगी, 10 गुणा रूट अंडर 25 माइनस SP। दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे मुझे जो SP दिया है वो कितना है, यहाँ पे 24 है, और माइनस 50। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है 10 गुणा अंडर रूट 1, 25 में से 24 जाता है तो 1 माइनस 50। तो दोस्तों यहाँ से जो आंसर आया आपका वो क्या आएगा, -40। तो दोस्तों जो भी आंसर आएगा आपको उसमें क्या करना है, इस माइनस वाली वैल्यू को पॉजिटिव ही लेना है। और एक आंसर इसका, तो एक तो आंसर 40 आ जाएगा पॉजिटिव में, और दूसरा इसी 40 को किस में से घटा देना है, 100 में से घटा देना है। तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैंने आपको, यहाँ से आंसर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे और आंसर क्या आ गया आपका, -40 जो है आपका आंसर आ चुका है। तो आपको क्या करना है, एक आंसर तो वही लिख लेना है जो आपका आंसर आया है, और किस में, प्लस वाली वैल्यू में। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आंसर कौन सा पुट करना है, दूसरा आंसर जो हो जाएगा आपको उसी 40 वाली वैल्यू को किस में से घटा देना है, 100 में से जब आप घटा देंगे तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो इस प्रकार दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 60। ये आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है दोस्तों, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन कह सकता है 40, एक ऑप्शन 60, C ऑप्शन कह देगा दोनों, और D ऑप्शन में कहेगा कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज भी कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको कौन से ऑप्शन पे टिक करना है, आप कहेंगे ऑप्शन C, 40 और 60 के हैं दोनों सही है। उम्मीद करूंगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी जो है इस पर पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों हानि कैसे निकालनी है, आप कहेंगे फॉर्मूला होता है 10 गुणा, क्योंकि फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, टाइप में मुझे पता है सेम चल रहा है, 25 माइनस SP, और यहाँ पे माइनस का 50। आपके जब भी हानि होती है तो उसमें दोनों वैल्यू माइनस में होती है, और अगर लाभ हो रहा है तो लाभ की यहाँ पे कंडीशन में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। दोस्तों इस फॉर्मूले को भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वस्तु 21 रुपये में बेची गई, तो आपको SP कितना दे रखा है, इसका मतलब 21 दे रखा है। तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्या है, खरीदा गया था। मतलब वस्तु को खरीदने का मतलब क्या होता है, वस्तु का CP। तो वस्तु का CP और प्रतिशत हानि क्या है, बराबर है। तो आप कहेंगे हानि बराबर जो होता है 10 गुणा रूट अंडर 25 की जगह पे 25 ही आएगा दोस्तों, माइनस SP का मतलब विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 21, और माइनस का 50। 25 में से 21 घटेगा दोस्तों, 4 आता है अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 50। तो 20 में से जब आप 50 घटाएंगे तो एक तो आएगा -30 आंसर। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है आपको इसको किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। तो एक तो +30 आ जाएगा, और जो दूसरा आंसर वो क्या होगा, इसी 30 को आपको 100 में से घटा के लिख देना है। तो आप जब 30 को 100 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा 70। तो एक आंसर आपका 30 हो जाएगा और दूसरा आंसर आपका 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन D इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 2 टाइप मैंने पढ़ाया दोस्तों, एक बार जब प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य बराबर है, दूसरी बार भी प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य बराबर है। लेकिन एक बार लाभ होता है और एक बार हानि होती है। लाभ के केस में इस वाले में फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस हो जाता है, जबकि हानि वाले केस में यहाँ पे क्या रहता है, माइनस रहता है। एक बात और जो गौरतलब है यहाँ पे, कि प्लस वाले केस में केवल एक आंसर आता है, जबकि हानि वाले केस में कितने आंसर आते हैं, 2 आंसर आते हैं। आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। आप कहेंगे अगर मैंने 30 रुपये में बेचा, 30 रुपये में ख़रीदा था, और मैं इसको 30% हानि पे बेच रहा हूँ, क्योंकि जितना क्रय मूल्य उतने ही प्रतिशत की हानि। तो आपने ख़रीदा 30 रुपये में और 30% हानि पे बेचने का मतलब इसका 30%, तो 30 का 30% कितना होता है, वो होता है 9। ठीक है दोस्तों, आप निकाल लेना कॉपी में। तो मैंने कहा 30 का ख़रीदा, 30% हानि पे बेचा, मतलब 9 रुपये कम में बेचा और कितने में बेच दिया, 21 में। ठीक है, तो दोस्तों एक तो आंसर आपका ये सेटिस्फाई होगा। उसके बाद दूसरा आपने कितने में, दूसरी बार में सपोज कर लेते हैं 70 में ख़रीदा था, तो दोस्तों 70 की चीज़ को आपने 70% क्या बेचा है, हानि पर, या 70 की चीज़ को 70% या हानि पर बेचा है। तो आप कहेंगे 70 का जो 70% होता है वो कितना होता है, 49। और जब आप 70 में से, क्योंकि 49 में बेच रहे हो, कम में बेच रहे हो, हानि पे बेच रहे हो, तो आप कहेंगे यहाँ से भी क्या आ गया, 21 ही आंसर आया है।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर। दोस्तों प्रॉफिट का ये लगभग 10वां टाइप है और 10वां टाइप मैं आपको करा रहा हूँ। बहुत अच्छे से आपको परसेंटेज अभी तक कवर हो रहा है। तो 10वां क्वेश्चन जो 10वां टाइप है ये भी बहुत आसान टाइप है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब एसपी और क्रय मूल्य मतलब सीपी मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में 5:4 का अनुपात है। तो दोस्तों एसपी पहले है, विक्रय मूल्य पहले बोला गया है और क्रय मूल्य बाद में बोला गया है। तो इसका मतलब जो पहले है 5 वो विक्रय मूल्य है और जो बाद में है 4 वो क्या आपका क्रय मूल्य है। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, एसपी मेरे पास 5 है, सीपी मेरे पास कितना है 4 है, तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो दोस्तों अब आराम से आपने अभी तक मुझे लगता है आंसर निकाल भी दिया होगा। तो आप कहेंगे सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य या फिर जिस मूल्य में मैंने खरीदा था। दोस्तों खरीदा है आपने 4 रुपये का, बेचा है 5 रुपये का। तो दोस्तों आप बताइए कितने रुपये का आपका लाभ हो रहा है। तो आप कहेंगे मुझे 1 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और दोस्तों 1 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है, तो आप कहेंगे लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो आप कहेंगे 1 रुपये का लाभ हुआ, 4 पे हुआ है गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ से जो आएगा आपका 25% क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान टाइप है दोस्तों। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो आपको क्या निकालना, प्रतिशत लाभ। तो दोस्तों आज के लिए होमवर्क ज़्यादा है नहीं, तो मैं इसको आपके लिए होमवर्क रखता हूँ सेकंड क्वेश्चन को, इसको आप आराम से बनाइएगा। उसी प्रकार दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है। अब ये दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, तो इसीलिए मैं इन दोनों क्वेश्चनों को आपको करवाने वाला हूँ कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो दोस्तों एक बात बताइए, मैं आपसे बार बार एक परसेंटेज में ये क्वेश्चन कहते आया हूँ कि जिससे तुलना की जाती है। अगर आपने मेरे शब्दों पे गौर किया हो तो आपको याद होगा कि जिससे तुलना की जाती है उसको कहाँ लिखा जाता है, अपॉन में लिखा जाता है। ये आपने मेरे मुंह से बार बार सुना होगा कि तुलना किससे की जा रही है और उसको कहाँ पे लिख दीजिए, अपॉन में। तो दोस्तों यहाँ पे कहा है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, किसका, विक्रय मूल्य का क्या है, 3/4 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्या है, 3/4 है। तो दोस्तों तुलना किससे हो रही है, विक्रय मूल्य से हो रही है। किसकी, क्रय मूल्य की। तो दोस्तों विक्रय मूल्य से तुलना कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो अपॉन में वैल्यू है वो क्या है, विक्रय मूल्य है। और जो क्रय मूल्य है वो कितना है आपका, जो ऊपर वाली वैल्यू है। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बाद वाला है वो अपॉन में रहता है और जो पहले आता है वो ऊपर रहता है। क्रय मूल्य पहले लिखा है तो जो अंश वाला मान है वो क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य। तो मैं कहूँगा यहाँ पे सीपी जो है आपका वो क्या हो गया, 3 हो गया। और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य होता है, तो मैं कहूँगा एसपी जो हो गया आपको कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने कितने प्रतिशत का लाभ पूछा है। तो आपने 3 रुपये की कोई आइटम खरीदा है, 3 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है, 4 रुपये की आपके द्वारा बेच दी गई है, तो आप कहेंगे 1 रुपये का लाभ हुआ है। सीपी पे ही लाभ या हानि होती है हमेशा। 1 रुपये का लाभ 3 पे हुआ है, गुणा 100 करेंगे तो 33.33%। और क्या हुआ है यहाँ पे, लाभ हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। ये थोड़ा बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे कहा जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। दोस्तों तुलना फिर से किससे हो रही है, विक्रय मूल्य से। इसका मतलब 7 क्या है, विक्रय मूल्य है, और लाभ क्या है, 2 है। या फिर आप वही ऐसा भी कह सकते हैं कि लाभ पहले बोला गया है तो 2 लाभ हो जाएगा, विक्रय मूल्य बाद में बोला गया तो 7 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। तो आप कहेंगे लाभ कितना है, 2 है। एसपी या फिर विक्रय मूल्य कितना है, 7 है। तो मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है। अब दोस्तों लाभ प्रतिशत जो निकलता है वो किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। आपको यहाँ पे ये तो पता है कि 2 रुपये का या फिर 2 कुछ भी कह लीजिए, 2 का लाभ हो रहा है। और हो किस पे रहा है, होना तो कॉस्ट प्राइस पे चाहिए, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो मैं कैसे निकालूंगा कॉस्ट प्राइस। आप मुझे एक बात बताइए, आपने किसी वस्तु पे 2 रुपये का लाभ लिया और उसे 7 रुपये का बेच दिया। फिर से रिपीट करता हूँ, आपने कोई आइटम खरीद के लाए, उस पर 2 रुपये कमाए और कितने का बेच दिया, 7 का बेचा। तो इसका मतलब जो आपका लागत रही होगी आपने 5 रुपये रही होगी।
ठीक है दोस्तों, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि आपने 2 रुपये कमाए किसी चीज़ पे, आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, 2 रुपये आप उस पर कमाते हैं और अगले बंदे को कितने की बेच देते हैं, 7 रुपये की बेच देते हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है दोस्तों, आपने कितने की खरीदी होगी, कुछ 7 से भी 2 रुपये कम में खरीदी होगी, मतलब 5 रुपये में खरीदी होगी। 5 रुपये में खरीदी और 2 लाभ पे बेची तो कितने में बेची, 7 में। तो आप कहेंगे दोस्तों मुझे लाभ कितने रुपये का हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे जो लाभ है 2 रुपये का हुआ है। और लाभ हो या हानि हमेशा किस पे होती है, तो आप कहेंगे सीपी पे होती है। तो मैं कहूँगा दोस्तों 2 रुपये का लाभ हुआ है, 5 पे हुआ है और गुणा क्या कर देंगे, 100। तो आप यहाँ से जो आपका आंसर आएगा 20 दूनी 40%। और दोस्तों हो क्या रहा है, खरीद 5 की रहे हो, बेच 7 की रहे हो, तो 40% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये दोस्तों आपको लिखना ज़रूर है, क्योंकि कई बार 40% भी ऑप्शन में 2 बार लिखा रहता है, एक बार लाभ के रूप में और एक बार हानि के रूप में।